नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगर कुंडली में काल सब दोस्त बन जाए तो नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगी, ना संतान सुख मिलेगा, ना जीवन में खुशियां आएंगी। चारों दिशाओं से अवनति होती है। उनसे मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी के दिन एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव के आभूषण नाग देवता की पूजा की जाती है। इस दिन नागों की पूजा करने से जीवन के संकट दूर होते हैं और इस बार नाग पंचमी का त्योहार शुक्रवार 13 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से और उन्हें दूध पिलाने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और आपके काल सर्प दोष से और यहाँ तक कि जीवन की हर तरह की परेशानियों से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नागों की आकृति भी बनाया जाता है। हिंदू धर्म में हालांकि सभी त्योहार और उनसे जुड़ी कथाओं के बारे में भी वर्णन मिलता है और ऐसा ही कथा नाग पंचमी से भी जुड़ा हुआ है। महाभारत की एक कथा आती है कि कुरु वंश के राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक अनुष्ठान कराने का फैसला किया। क्योंकि राजा परीक्षित की मृत्यु सर्प के काटने से भी विधि, इसलिए जन्मेजय ने यज्ञ में सांपों की बलि चढ़ाने का निश्चय किया। अब उनका उद्देश्य सांपों की राजा तक्षक को फंसाना था, क्योंकि उसने ही उनके पिता को काटा था। इस प्रकार यज्ञ का नाम सर्वे सप्त और या फिर सर्वे यज्ञ रखा गया। तो ये यज्ञ अर्ध शक्तिशाली था। इस यज्ञ की शक्ति के कारण चारों ओर से सांपों को इसमें खींचा जाने लगा था। हालांकि तक्षक सर्पों के पाताल लोक में जाकर छिपने में कामयाब रहा। तब जन्मेजय ने यज्ञ करने वाले ऋषियों से मंत्रों की शक्ति बढ़ाने के लिए कहा, जिससे अग्नि का ताप बढ़ सके। अब इन मंत्रों की शक्ति ऐसा था कि तक्षक को लगा कि वो आग की ओर खींचा जा रहा है। तब इंद्र ने तक्षक के साथ यज्ञ स्थल पर जाने का निश्चय किया और इसके बाद तक्षक के जीवन को बचाने के अंतिम प्रयास में देवताओं ने सर्पों की देवी मनसा देवी का आह्वान किया। देवताओं की पुकार पर मनसा देवी ने अपने बेटी अष्टिका को भेजा और जन्मेजय से यज्ञ को रोकने की विनती करने को कहा। अब यज्ञ रोकने के लिए राजी करना आसान काम नहीं था, लेकिन अष्टिका सर्प शक्ति यज्ञ को रोकने में सक्षम रहे। इस प्रकार सांपों के राजा तक्षक का जीवन बच गया। ये नवी वृंदनी पंचमी का भी दिन था और तभी से इस दिन को जीवित बचे सांपों को श्रद्धांजलि देने के रूप में नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण और कालिया इसी तिथि से जुड़ी एक और कथा भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की चरवाहों के साथ खेल रहे थे। इसी बीच उनका खिलौना यमुना नदी में गिर गया और समस्या ये था कि यमुना नदी में कालिया सर्प रहता था। अब खिलौना लेने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण नदी में गए तो कालिया सर्प ने उन पर हमला किया और दोनों के बीच युद्ध हुआ। अब कृष्ण भगवान ने करारा जवाब देते हुए कालिया को युद्ध में पछाड़ दिया और कालिया सांप पे, जिसके कई सारे सिर थे, सिर पर नृत्य करते हुए नदी से भगवान श्री कृष्ण बाहर आए और श्री कृष्ण ने कालिया सांप को सर पर जाने दिया कि वह वृंदावन कभी वापस नहीं आएगा और यहाँ के लोगों को कभी परेशान नहीं करेगा। अब शास्त्रों के अनुसार वो दिन भी पंचमी का था। नाग पंचमी के दिन जो सपेरे है ना, वो घूमते हैं, अपनी टोली के साथ प्रदर्शन करते हैं और इस दिन काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए नागों का जोड़ा या तो चांदी का या तांबे का बनवा कर आप किसी भी भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित कर दें तो काल सर्प दोष कट जाता है, मुक्ति मिलता है। और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नाग देवता सांपों के राजा पंचमी तिथि के शासक है। इसीलिए नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से और उन्हें दूध पिलाने से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलता है और मन शांत रहता है और साथ ही शीतलता प्राप्त होता है। तो पंचमी तिथि कब से कब तक रहेगा? देखिए, दोपहर 1:42 तक शुक्रवार को पंचमी तिथि रहेगा, इसलिए इससे पहले ही आपको पूजा करना है।
हास्य नक्षत्र शाम 7:58 तक रहेगा और साथ ही योग शाम 6:48 तक रहेगा और ये दोनों योग बहुत ही फलदायी है। भगवान शिव तो अपने गले में सर्प को स्थान देते हैं और वहीं भगवान विष्णु शेष नाग पर ही विश्राम करते हैं। अब नाग देव पाताल लोक के स्वामी माने जाते हैं और कहा जाता है कि नाग पंचमी पर नाग देव की पूजा करने से उनकी कृपा बना रहता है। घर की सुरक्षा करते हैं नाग देव और नाग पंचमी के पूजन से काल सर्प योग से भी मुक्ति मिलता है। वैसे तो नाग देवता को दूध पिलाना और धान का लावा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सुबह के समय आप जैसे कि गिलास में लोटे में दूध लेकर नाग देवता का चित्र पर दूध चढ़ाकर सुगंधित धूप पूजा अर्चना करते हैं डालकर और उन्हें प्रसन्न करते हैं, क्योंकि उनको प्रसन्न करना, उनका दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो पुरानी कथाओं में ये भी कहा जाता है कि इस दिन गरुड़ जी थे, उन्होंने तक्षक नामक नाग को अवश्य दान किया था और उसी समय से नाग पंचमी के दिन उनकी पूजा अर्चना की जाने लगा। तो नाग पंचमी के दिन कुछ विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं, जैसे कि आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं उनको इस दिन कुछ ना कुछ जरूर दीजिए। इससे आपका शनि दोष भी समाप्त होता है और इस दिन चूंकि भगवान शिव के गले में विराजते हैं नागदेव, तो इस दिन कथा तो सुनना ही है और शिव जी की पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि काल सब दोष को दूर करने के लिए आपको शिव जी पर ही नागों का जोड़ा चढ़ाना है, अर्पित करना है शिव मंदिर में जाकर और काल सब दोष से छुटकारा इस समय मिल जाता है। विधि विधान से शिव जी का अभिषेक करें, शिवलिंग पर आप नाना प्रकार की चीजों से अभिषेक करें और नाग देव के जो 12 नाग है उनका नाम इस दिन जरूर लेना चाहिए और वह नाम है अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कमल, करकोटक, अश्वत्थ, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगल। तो नाग पंचमी के दिन उनके विशेष रूप से उनको दूध तो अर्पित करना ही, उनका नाम लेने पर से भी जीवन की जो परेशानियां है, जो भी आपकी कुंडली के दोष है वो समाप्त हो जाती है और आप उनसे मुक्ति पा जाते हैं। तो इस दिन का विशेष महत्व आइए जानते हैं। एक खास प्रयोग जो जीवन में नौकरी, सुख, संपत्ति, धन, संतान सब कुछ की प्राप्ति करवाएगा। कुंडली में कैसा भी दोष दुर्योग चल रहा हो, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। सबसे पहली बात, व्यवसाय में बार बार हानि होना, मेहनत से भी फल नहीं मिलना, अपनों के द्वारा ही ठगा जाना, अकारण कलंक लगना, संतान नहीं होना, वंश वृद्धि नहीं होना, विवाह नहीं होना, वैवाहिक जीवन में परेशानी, स्वास्थ्य खराब, बार बार चोट चपेट दुर्घटनाएं होना, अच्छे कार्य के यश नहीं मिलना और स्वप्न भी बुरे आना, बार बार नाग नागिन के देखना, काली स्त्री, विधवा स्त्री, रोते हुए स्त्री को देखना स्वप्न में और मृत व्यक्ति कुछ मांगे 12 दिखना, जल में डूबना, अंगहीन, मुंडन, ये सभी चीजें बार बार हो रहा है, गर्भपात हो रहा है, तो ये इसका मतलब है कि काल सब दोष आपके जीवन में बहुत बुरी तरीके से आपको प्रभावित कर रहा है और काल सब दोष से मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी का दिन बहुत ही शुभ है और सावन का महीना चल रहा है, तो इस समय ये प्रयोग जरूर करना है आपको। देखिए, हमने कहा कि नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर आपको चांदी का या तांबे का शिवलिंग पर अर्पित करना, चाहे आप तो जल में, बहते हुए जल में प्रभावित कर सकते हैं और इस दिन ओम कुल देवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः का भी जाप कर सकते हैं और साथ ही किसी ऐसे शिव मंदिर में जाकर जहाँ शिव जी पर नाग नहीं है, वहाँ पर आप जाकर नाग सर्प एक बनवाकर प्रतिष्ठा कर सकते हैं और इस दिन आप चाहें तो चंदन की लकड़ी थोड़ा सा टुकड़ा ही सही उस शिव जी के मंदिर में अर्पित कर दें, शिव जी को चंदन का इत्र अर्पित करें, इससे भी आपको मुक्ति मिलेगा। हम आपसे दोस्तों वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए, नाग देवता लिखिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।